नमस्कार। जब भी भारत की महान परंपरा, उसके राजनैतिक बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात होती है, तब सबसे पहले स्मरण होता है उस महान मस्तिष्क का जिसे संसार आचार्य चाणक्य के नाम से जानता है। वह व्यक्ति जिसने केवल एक बालक को सम्राट नहीं बनाया, बल्कि एक बिखरे हुए भारत को एक सशक्त राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया। और यही वह क्षण था जब इतिहास ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक ऐसे शासक को देखा जिसने चाणक्य की नीति को अपने जीवन का आधार बना लिया। यह कथा केवल एक गुरु और शिष्य की नहीं है, यह कथा एक राष्ट्रभक्त की। यह कथा है त्याग, तपस्या और उस अडिग संकल्प की जो कहता है कि जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं, तब तक व्यक्तिगत सुख का कोई मूल्य नहीं। और यही वह भावना थी जो चाणक्य के हृदय में हर पल जलती रहती थी। एक ऐसी अग्नि जो अन्याय को भस्म करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट कहा है कि राजा केवल सिंहासन का स्वामी नहीं होता, वह प्रजा के विश्वास का रक्षक होता है। उसकी हर सांस, हर निर्णय राष्ट्र के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि यदि राजा अपने कर्तव्य से भटक जाता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र संकट में पड़ जाता है। और यही कारण था कि उन्होंने राजधर्म को सबसे ऊपर रखा, चाहे उसके लिए कितना ही कठोर निर्णय क्यों न लेना पड़े। उन्होंने यह भी सिखाया कि एक सशक्त राष्ट्र केवल तलवारों से नहीं बनता, बल्कि वह बनता है नीति, अनुशासन और गुप्त रणनीतियों से। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विस्तार से बताया कि किस प्रकार एक राज्य को भीतर और बाहर दोनों ओर से सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे शत्रु को बिना युद्ध के भी परास्त किया जा सकता है, और कैसे एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बनाकर राष्ट्र सेवा में लगाया जा सकता है। चाणक्य की दृष्टि में देशभक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं थी, वह एक कठोर तपस्या थी, एक ऐसा व्रत जिसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ, अपने सुख और यहाँ तक कि अपने जीवन तक का त्याग करना पड़ सकता है। उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, और यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। जब नंदवंश का अत्याचार अपने चरम पर था और प्रजा तराही तराही कर रही थी, तब आचार्य चाणक्य ने यह संकल्प लिया कि वह इस अन्याय का अंत करेंगे। और उन्होंने केवल संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि इसे पूरा भी किया। आचार्य चाणक्य ने एक बालक चंद्रगुप्त को खोजा, उसे शिक्षित किया, उसे युद्ध और राजनीति की हर बारीकी सिखाई, और अंततः उसे इतना सक्षम बना दिया कि वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सके। यह केवल एक राजनैतिक क्रांति नहीं थी, यह एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। यह वह समय था जब भारत ने फिर से अपनी शक्ति को पहचानना, और इसका श्रेय उस एक व्यक्ति को जाता है
जिसने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया, जिसने कभी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके और जिसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि इरादा मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण बात थी, सतर्कता। उन्होंने कहा कि एक राजा को कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शत्रु हमेशा अवसर की तलाश में रहता है और यदि आप एक क्षण के लिए भी लापरवाह हुए तो वह क्षण आपके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए उन्होंने गुप्तचरों की व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण माना, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और किसी भी खतरे को समय रहते समाप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी सिखाया कि केवल बाहरी शत्रु ही खतरा नहीं होते, बल्कि आंतरिक कलह भी उतना ही घातक होती है। यदि राज्य के भीतर असंतोष बढ़ता है, यदि प्रजा दुखी होती है, तो वह राज्य अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह न्याय करे, समानता बनाए रखे और हर नागरिक को यह विश्वास दिलाए कि वह सुरक्षित है। देशभक्ति के इस महान आदर्श को जीते हुए चाणक्य ने यह कभी नहीं सोचा कि इतिहास उन्हें याद रखेगा या नहीं। उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया और यही सच्ची देशभक्ति है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल राष्ट्र के लिए जीना और यदि आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र के लिए मर जाना। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो चाणक्य की नीतियाँ उतना ही प्रासंगिक प्रतीत होती है, क्योंकि समय बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती है, लेकिन राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और उसकी रक्षा का महत्व कभी कम नहीं होता। और यही वह संदेश है जो चाणक्य हमें देते हैं। यदि हम अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें भी उसी समर्पण, उसी अनुशासन और उसी अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना हो। व्यक्तिगत इच्छाएं और स्वार्थ राष्ट्र के सामने कुछ भी नहीं है। यदि हर नागरिक इस भावना को अपने हृदय में धारण कर ले तो कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को कमजोर नहीं कर सकती। और यही वह अमर संदेश है जो युगों युगों तक हमें प्रेरित करता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।